हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि गर्ल्स के मन में सबसे ज़्यादा ये सवाल होता है कि आखिर वो अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड से कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको कुंडली ऐप इंस्टॉल कर लेना। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके तो फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। उसमें आपको अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करनी है। बर्थ डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या देखना है, आपका कुंडली चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सभी के में कुंडली चार्ट सेम ऐसा बना हुआ आएगा, बस घर उसमें जो ये लिखा हुआ है सूर्य मंगल शनि, ये जो ग्रह हैं ये अलग होंगे। किसी के में यहाँ हो सकता है, किसी के में यहाँ हो सकता है, किसी के में यहाँ। और जो ये नंबर हैं, ये 7 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 11, ये नंबर्स अलग हो सकते हैं। तो आपको बस अपनी कुंडली पर ध्यान देना है। तो एक चीज़ जो सभी के लिए कॉमन होगी मैं आपको वो बता दूं। सभी के लिए कॉमन ये होगा कि ये फर्स्ट हाउस सभी की कुंडली में ये फर्स्ट ही माना जाएगा, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी ग्रह हो। तो आप बस ये नंबर ध्यान रखना, ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कैसे ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, अगर आपका यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है तो कैसे पता चलेगी आपका गुरु ग्रह किस घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 10 नंबर है, तो आपका जो गुरु ग्रह है वो 10 नंबर के हाउस में बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। अगर आपका गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आप सभी की कुंडली में सेम होगा। इसके अलावा जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो है ये नंबर। ये नंबर जो है 7, 8, 9, ये नंबर भी सभी की कुंडली में अलग होंगे। तो 1 से लेकर 12 तक राशियाँ होती हैं, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है। तो आपकी कौन सी राशि है इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। राशि, ये आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आपकी कौन सी राशि है, ये आप अपने अक्षर से भी पता कर सकते हैं। वैसे 1 से लेकर 12 तक राशियाँ होती हैं, तो आपको बस नंबर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि आपकी कौन सी राशि है। अगर आपका किसी भी जगह 4 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी कर्क राशि होगी। अगर किसी जगह 8 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी वृश्चिक राशि होगी। आप इस चाहे तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देना चाहती हूँ। वेयर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। जिस घर में आपके में बैठा हुआ, मैं एक बार और बता दूँगी। जैसे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट से नहीं, बीच से बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है जुपिटर। जो ये जुपिटर है यानी कि गुरु बृहस्पति, ये ध्यान देना है सिर्फ गर्ल्स को। जितनी भी गर्ल्स हैं उनको अपनी कुंडली में देखना है कि जुपिटर कहाँ पर है। तो आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जुपिटर हिंदी में मैं बता रही हूँ गुरु ग्रह होता है। तो गुरु यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, गुरु और केतु ये शॉर्ट में बना हुआ है। तो इसमें जो इस कुंडली में गुरु ग्रह है वो कौन से घर में बैठा हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था ये घर होता है 5 नंबर यानी कि 5th हाउस। तो इस कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है। जुपिटर, वीनस, जूनो इन 4th हाउस, ये 4th हाउस का बताया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 5th हाउस, ये आ गया यहाँ पर 5th हाउस। जुपिटर, सॉरी, जुपिटर इन 5th हाउस, बस इतना ध्यान देना है गर्ल्स को। इसके बाद जब आप अपने हाउस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो फिर आप अपने जो राशि है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो जुपिटर है वो किस राशि में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली का एग्जाम्पल देखें तो जुपिटर ये 11 नंबर की राशि है। इसका मतलब जुपिटर बैठा हुआ 11 नंबर की राशि कौन सी है, कुंभ। किस में बैठा हुआ है जुपिटर, कुंभ राशि में। सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए ये बैठा हुआ कुंभ राशि में, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है। तो अब आपको मैं एक एक करके बताती हूँ कि कैसे किसका कहाँ सोलमेट मिलेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। ये देखिए, सॉरी मैं बॉयज़ के लिए बताना भूल गई, वीनस, उनके लिए ध्यान देना शुक्र ग्रह। जैसे सेम जुपिटर बताया वैसे ही शुक्र ग्रह, आपका शुक्र ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ पहले आपको ये देखना है फर्स्ट हाउस में, तो भी आप ये रीड करें। और फिर उसके बाद देखना कि आपका जो वीनस है शुक्र ग्रह वो किस राशि में बैठा हुआ। राशि और घर दोनों अलग भी हो सकते हैं और किसी की में सेम भी हो सकते हैं। अगर आपको तब भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं हम, अगर किसी का जुपिटर और वीनस फर्स्ट हाउस में है या फिर
एरीज के साइन में, मतलब मेष राशि में है, तो क्या होगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं। सबसे पहली जो अच्छी लाइन लगी है वो है कि आप जब उनसे मिलेंगे तो उस दिन कुछ स्पेशल होगा। पता नहीं आज क्यों इतना हो रहा है। उस दिन कुछ स्पेशल होगा। इट कुड बी योर बर्थडे एनिवर्सरी और कुड बी मीट देम एट योर बर्थडे पार्टी। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को बोलना है, और साथ में होता है ना कि एक फ्रेंड या फिर एक ब्रदर एक सिस्टर फ्री में आता है, हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, आप उनसे वहाँ मिलें। और क्या होगा, और होगा कि दिस पर्सन कुड लुक लाइक यू, रिमाइंड यू ऑफ योर सेल्फ। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं ही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। तो जिसका भी है ये, वो अपना देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक का पढ़ूंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप चाहें तो इस पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बता रही हूँ। ये देखिए, आप इसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लें। उसके बाद सेकंड है, अगर किसी का सेकंड हाउस में बैठा हुआ है बृहस्पति गर्ल्स के लिए, शुक्र बॉयज़ के लिए सेकंड हाउस में। इसके अलावा अगर आपका वृषभ राशि में बृहस्पति या शुक्र, तब भी दो कंडीशंस हैं आपको पढ़ने के लिए। एक हाउस के अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग कि कौन से घर में बैठा हुआ है बृहस्पति या शुक्र, और एक राशि के अकॉर्डिंग। तो हिंदी में करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो एक बार मैं देखती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जीवन साथी धनवान हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो लग्जरी लाइफ मिलने वाली है। उसके बाद कहाँ मिल सकते हैं आप उनसे, ये इसमें ये रहा। आप उनसे मॉल, ज्वेलरी स्टोर, पार्क घूमने जाना शुरू कर दो कल से, बैंक या फिर किसी वित्तीय स्थान। अब मम्मी बोले ना कि बैंक में बेटा पैसे जमा कराओ, कोई भी लड़का मना मत करना, वहाँ पे आपकी सोलमेट जो बैंक मैनेजर बनी हुई है ना, वो आपका वेट कर रही है। मजाक कर रही हूँ। उसके बाद अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो क्या होगा, इसको पोस्ट करके पढ़ लें। मैं इसके आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होगा। फिर अगर किसी का थर्ड हाउस में बैठा हुआ है बृहस्पति या फिर शुक्र बॉयज़ के लिए ध्यान रखना, या फिर मिथुन राशि में बृहस्पति और शुक्र, तो आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं, भाई बहन के थ्रू। अपनी बहन को छोड़ने ज़रूर जाना कोचिंग में। उसके बाद ट्रेन, पड़ोसियों से, अब तो छत पर सभी जाएंगे, दुकान पर, नेटवर्किंग इवेंट के थ्रू, कॉफ़ी शॉप, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन। वाह, बहुत ही सुंदर। और क्या हो सकता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। दे कुड बी प्रोफेशनल स्पीकर और राइटर। योर वॉइस और देयर वॉइस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर मीटिंग। क्या हो सकता है, ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ। जिनका भी थर्ड हाउस में जुपिटर हो या फिर वीनस हो या फिर जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में हो। उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ हाउस में देखते हैं। मैं बस थोड़ा सा फ़नी बनाने के लिए देख रही हूँ, अदरवाइज जैसे इसका तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देती तो भी आप खुद पढ़ लेते। तो फोर्थ हाउस वाले कहाँ पर मिल सकते हैं, फैमिली के थ्रू, या फिर किसी फैमिली इवेंट में किसी मौसी की लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा वो कहाँ पर वर्क कर सकते हैं, रियल इस्टेट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, होम इम्प्रूवमेंट, और हैव ए कैरियर बेस्ड इन दी होम से रिलेटेड उनका कैरियर हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का फिफ्थ हाउस में है या फिर लियो साइन में है, इसके अलावा जुपिटर किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और वीनस बॉयज़ के लिए, तो क्या हो सकता है, यू विल मीट them at any place where there is creativity, romance, pleasure, fun, entertainment. Again, park, restaurant, sporting events, art galleries, लाउड म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि सभी की में सेम है या फिर सभी की में ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं, कोई एक चीज़ हो सकती है। आपको बस ध्यान देना है कि अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो आपको चारों तरफ नज़र घुमा लेनी है कि कहीं वो आपके इंतज़ार में तो वहाँ पर नहीं आई हो। उसके बाद क्या होगा, अगर किसी का जुपिटर या वीनस सिक्स्थ हाउस में या फिर वर्गों के साइन में है तो क्या होगा कि आप उनसे योगा क्लासेस में मिल सकते हैं। तो कल से योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेना जिस किसी के में वीनस सिक्स्थ हाउस में है, स्पेशली फॉर बॉयज़ के लिए, क्योंकि आजकल वही ज़्यादा सिंगल हैं, जैसे भी मैं यूट्यूब पर देखती हूँ। उसके बाद कोई भी बुरा मत मानना, बस मजाक कर रही हूँ। मेडिकल ऑफिस, हॉस्पिटल में,
एक बहुत ही प्यारी लाइन है, मीटिंग दिस पर्सन इज मीन्ट टू बी काइंड ऑफ रैंडम। अचानक मुलाकात होगी, हाउएवर योर फर्स्ट डेट इज यूजुअली प्लान्ड बिकॉज यू एंटिसिपेट सीइंग दिस अमेजिंग स्ट्रेंजर अगेन एंड अगेन। मतलब आप उसको देखना इतना पसंद करोगे, वाओ। उसके अलावा क्या हो सकता है, बड़ी अच्छी सी लाइन है, दे कुड वियर ग्लासेस, आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी, और दे कुड हैव पेट्स और मे बी यू टू बोथ कैन कनेक्ट ऑन द बेस। आप दोनों एनिमल लवर्स भी हो सकते हो, वाओ ब्यूटीफुल। आप पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उसके बाद जिसका 7th हाउस में होगा, तो क्या होगा, आप उस पर्सन से क्लोज फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, या फिर हो सकता है वो बिजनेस पार्टनर में हो, और वेडिंग वगैरह में भी मिल सकते हो। तो चलो अब हम स्क्रीनशॉट ही लगा देते हैं, बस एक और पढ़ लेते हैं 9th हाउस का। 9 का देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि अलग आएगा ना, डिफरेंट। ये रहा, डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड से हो सकते हैं, मतलब हो सकता है वो फॉरेन से हो, या फिर हो सकता है कि आप यूपी के हैं तो वो आपको तमिलनाडु से मिल जाए। तो आपका तो भाई दूर का चक्कर है, तो आप यहाँ पर ढूंढना छोड़ दो। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप